రాజు వీరశంకర్ ఈ చేతులతో 25 మందిని చంపినారా అంకడు, కానీ ఏ సావులోనూ తృప్తి రాలా. ఇప్పుడొస్తది, ఆడి సావుతో వస్తది. వస్తాడు, ఖచ్చితంగా నన్ను వెతుక్కుంటూ ఈడకొస్తాడు. రాణి, వేట కొడవలతో వెంటాడి వేటాడి సంపేస్తాం. రాణి నాయాల్ని
मुझे मत मारो मुझे छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। क्या रे, तूने तो कहा था कि मेरा सिर काट कर बस स्टैंड पे लटकाएगा और मेरा खून पीने भी वाला था। बैकग्राउंड की रट लगा रखी थी। बैकग्राउंड तो छोड़, तेरा तो सारा ग्राउंड गायब हो गया। जिसने तुझ पर इतना विश्वास किया उस जयम्मा और अपनी पत्नी दोनों को मार दिया और खुद की बेटी को भी दूर कर दिया। अब तेरी फिक्र कौन करेगा? सबको तो दूर कर दिया। तेरी जिंदगी तो अब किसी काम की नहीं रही। हाँ, पुलिस रिकॉर्ड में जरूर काम आई। अगर तो खुद को मारेगा, खुदकुशी। अगर मैं मारूंगा तो एनकाउंटर। डिसाइड कर ले तू। सरेंडर। वो मान रहे हैं कि वो गलती उनकी थी। वो फोन पर माफी मांगने के लिए भी तैयार है। क्या ये वो सब ठीक है? मैंने उसके लिए जो प्लान किया है वो और ज्यादा अच्छा है। पहली बात तो उस दिन वहाँ पर नहीं थे। तुम्हारी दिक्कत क्या है? अगर मैं वहाँ होता तो चीजें हाथ से निकलती नहीं। वैसे भी जब बात लड़कियों की आती है तो उन्हें उनकी जगह पता होनी चाहिए। अगर नहीं तो वे इसे हल्के में ले लेंगी और परेशान करेंगी। कभी कभी हमें ऐसा करना चाहिए और उनको उनकी जगह याद दिलानी चाहिए। इसे साइड में रखो। क्या तुम समझौता करने के लिए तैयार हो? क्योंकि वो फोन पर माफी मांगने के लिए तैयार है। तुम उसकी मत सुनो। अरे ये जरीना है। मैं फोन उठाओ या नहीं? हेलो विश्वा। हाय जरीना। वंशी मेरे ठीक बगल में है। मैं उसे फोन देता हूँ, बात कर लो। जरीना, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई कंप्लेंट नहीं है। पल्लवी कहाँ है? वामसी, वो सब हालात की वजह से हुआ। अगर हम बात करें। मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है ना? बस बीच में मत पड़ो। उसे फोन दो। वामसी मेरी बात सुनो, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। जरीना, वो कमीनी पल्लवी कहाँ है? उसे कहो माफी मांगे अभी, समझी? प्लीज वामसी, प्लीज ऐसे मत बोलो। मुझे बीवी की तरह भाषण मत दो। फोन दो उसे। उस कमीनी को फोन पर आने को कहो। मुझे उस कमीनी से बात करनी है। उस कमीनी को फोन दो। क्या मैं एक ही बात बार बार कहूँ? मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे एक दिक्कत है। मुझे तुमसे तुम्हारी भाषा और तुम्हारे बेहुदा दिमाग से दिक्कत है। हाँ, क्या तुम इंसान भी हो? तुम इतनी गंदी बातें कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? तूने सोचा मैंने तुझसे डरकर फोन किया है ना? पल्लवी ने बस एक आंख फोड़ी है। अगर मैं उसकी जगह होती तो दो ना फोड़ देती। रुक जाओ और देखना तुम्हारी और तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या होता है। जेल में सड़ोगे तुम। जरा ध्यान से निपटाओ। बात बढ़ी और मीडिया की नजरों में आई तो रेपुटेशन खो दूंगा। फिक्र मत कीजिए सर। लेकिन ये वकील सत्यदेव। सत्यदेव प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना? वो लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन वो लड़कियों की सलाह देकर मदद कर रहा है। तो आप उस वकील सत्यदेव का ध्यान रखें। मैं मामले का ध्यान रखूंगा। सत्यदेव सर, हम नहीं जानते थे आप कौन हैं और आपसे बुरे तरीके से बात कर रहे थे। सॉरी सर। सारे वकील उनसे डरते हैं और हमें बेल दिलवाने में कोई मदद नहीं कर रहा हमारी सर। हम भी इन कोर्ट प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल को समझ नहीं पा रहे हैं सर। हम नहीं जानते हमें क्या करना है सर। क्या पल्लवी बाहर आ पाएगी? हम मिडिल क्लास परिवारों से हैं सर। शायद इसीलिए हम इस पर आंख बंद करके समझौता करना चाहते थे, लेकिन हमारे स्वाभिमान ने ऐसा होने नहीं दिया। हम इससे लड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समाज हम पर उंगली उठा रहा है। हम इस शहर से दूर काम करने, अपने परिवारों का सपोर्ट करने आए थे सर। हम कड़ी मेहनत करने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं सर। शहर छोड़कर दूर जाने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर। क्या आप प्लीज बेल के लिए अप्लाई करेंगे सर? बेल के लिए अप्लाई करेंगे सर? सर, आपने समाज के लिए बहुत कुछ खोया है, लेकिन जब से समाज ने आपको खो दिया, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं सर। आपकी चुप्पी कभी भी हम जैसे लोगों के लिए अभिशाप नहीं बननी चाहिए सर। अब भी अगर कोई भीख मांगता है तो उससे खाना मिलता है,
अगर कोई कड़ी मेहनत करता है तो उसे छत मिलती है, लेकिन हम चाहे जो भी कर लें, हमारे जैसे आम लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिल पाता सर। इस देश में अगर कोई भीख मांगता है तो उसे खाना मिलेगा, अगर कोई कड़ी मेहनत करता है तो उसे छत मिलेगा, लेकिन गरीब लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा साहब। हमारे जैसे आम लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है सर। आपकी चुप्पी कभी भी हम जैसे लोगों के लिए अभिशाप नहीं बननी चाहिए सर। सरीना, चलो चलते हैं। क्या हो रहा है बेटा? मुझे कोर्ट के भीतर बहस करना मालूम है और बाहर वालों को सबक सिखाना भी।
बात सुनो सर, रुको सर, बैठकर निपटाते हैं। अजेंदर, तुमने अपने आदमी क्यों भेजे? तुम्हें डराने के लिए। उसमें कोई डर दिखा? तुमने मेरी आंखों में डर देखा? नहीं। फिर तुमने क्यों भेजा? मुझे डर था कि तुम केस ले सकते हो। डर? तुम्हें डरना चाहिए। पता है मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ पता है, मुझे पता है तुम क्या हो, तुम्हारी कहानी और तुम्हारे अत्याचार। मैं केस ले रहा हूँ, समझे? मैं ये केस ले रहा हूँ। उन लड़कियों का साथ देने जा रहा हूँ जिनके साथ अन्याय हुआ है। देखता हूँ तुम्हारे आदमी कैसे बचते हैं। पूरी तरह पढ़े बिना कोई केस नहीं लेता, इसलिए मैं केस नहीं हारता। मैं हमेशा जीतना चाहता हूँ। जानता हूँ सर, आप जो केस लेते हैं फैसला उसी के हक में होता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसे केस में आप मुझे लेंगे तो मेरे वक्त की बर्बादी है और आपके पैसों की कोई दिक्कत नहीं है सर। यह सिर्फ मेरे रेपुटेशन की बात नहीं है, मेरे बेटे के पॉलिटिकल फ्यूचर का भी सवाल है। मैं समझता हूं, लेकिन यह बेहद छोटा मामला है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैं केस से परेशान नहीं हूं, बचाव के वकील की फिक्र है। कौन है बचाव पक्ष का वकील? एडवोकेट सत्यदेव। वकील साहब, कोर्ट का मानना है ये एक नई शुरुआत है। वेमुला पल्लवी पर आरोप धारा 307 है, हत्या का प्रयास साबित करने के सबूत भी है। लेकिन कोर्ट का मानना है कि यह मामला गलत तरीके से दर्ज किया गया था, इसलिए अदालत सभी आरोपों को खारिज करती है। जरीना बेगम और दिव्या नाइक पर लगाए गए आरोपों के कोई सबूत नहीं है। अदालत कोरेंटला वामसी को दोषी मानती है अंडर सेक्शन 506 आपराधिक धमकी और सेक्शन 354 एक महिला का अपमान। कोरेंटला वामसी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। कौसरला शिव बंटी उर्फ कोडोरी रमाना पल्लवी के अपहरण और छेड़छाड़ के लिए उन्हें 3 साल की कैद और दोनों को 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इसके साथ फैसला किया गया है कि विश्वा को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। नंदा जी, हारना अपमान नहीं है, ये खुद को बेहतर करने का मौका है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। यू आर वेलकम। हमारी फैमिली की पूरी जानकारी निकाली है ना तुम लोगों ने। आज तक मुझे भी नहीं पता कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तेरे हिसाब से कितने होंगे रे? बहुत पैसा है, गरीबों से लूटा हुआ। बता तुझे किस तरह मारूं? हेलो, रास्ते के बीच गाड़ियां लगाकर गप्पे मार रहे हो? हटाओ। बोल बे। जल्दी हटाओ, जाना है। तू यहां कैसे बे? भाई यही है वो, यही है। हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे क्या? कोई और काम नहीं है? यही दिल्ली गया था भाई, हमारी पिटाई इसी ने की।
ये वही है भाई। एक ही जगह पर दोनों शिकार एक साथ, मजा आएगा। तो तू है मिनिस्टर का बेटा। दिल्ली जाकर तेरे बाप को समझाने की कोशिश की थी मैंने, फिर भी उसने इन गधों को भेजा। इन्हें भी एक बार समझाया था, पर लगता है एक एक को सेपरेटली समझाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम से मुझे गांव जाना है। इज्जत से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लो। गाड़ी छोड़, तुझे इस दुनिया से हटाऊंगा। बस में सब रुके हुए हैं, तुम सबको जल्दी निपटाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने बाप को समझा दे, वरना उसका भी यही हाल करूंगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जरा होल्ड करना। राधे, सेंट्रल मिनिस्टर विश्वनाथ राव का बेटा। बाहर अपॉइंटमेंट लेने को कह रहा था, उसकी जान लेने वाला था, लेकिन थप्पड़ मार के छोड़ दिया। हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आया हूं। वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। टेंडर क्यों नहीं भरते? इट्स ओपन फॉर ऑल। ये बात तो तू भी जानता है कि तेरे होते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल सकता, तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। वेरी फनी। तुम क्या समझते हो तुम्हारे कहने से सब लोग पीछे हट जाएंगे क्या? जाओ टेंडर भरो। टेंडर भरने का टाइम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही चाहिए। बच्चों की तरह जिद नहीं किया करते। बच्चा, चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। रोज मंदिर जाने वाली तेरी बीवी घर नहीं लौटी तो, कॉलेज में जाने वाली तेरी बेटी वहीं से गायब हो गई तो, पार्टी से आती हुई तेरी साली ट्रक के नीचे कुचलकर मर गई तो। अरे इसके घर में एक छोटा बच्चा भी है ना। लगता है फैमिली थोड़ी बड़ी है, सबके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तो एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी फैमिली को गंवाना नहीं चाहेगा। सर, बाहर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है आपका रिश्तेदार है। अंदर भेजो। कौन हो तुम? हर्ष। आपको नहीं पता मैं कौन हूं, पर अगर आपको जानता हूं ऐसा नहीं कहता तो अंदर आने नहीं देते। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में आपका बेटा मेरे डैड के पास आया था। धमकी देने लगा कि वो टेंडर उसे चाहिए और डैड को हटने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि नहीं हटे तो फैमिली को खतरा है। टेंडर और बिजनेस के बीच अगर फैमिली को लाया तो मैं उसके थोबड़े का नक्शा बदल दूंगा। बिजनेस में फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। हर्ष, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे डैड से थोड़ा सा काम था। ओह अच्छा। डैडी, हर्ष का जो भी काम है फौरन हो जाना चाहिए। वेरी नाइस गाय। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ।
क्या कह रहा था भूल गया। हाँ, फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। इतने बड़े होकर अपने बेटे को यह भी नहीं सिखाया। हर्ष बेटा, अरे तुम यहाँ कैसे? बस कुछ काम से आया था आंटी। ये बहुत अच्छा लड़का है, इसका जो भी काम होगा आप तुरंत कर दीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। तो हम कहाँ थे? फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। कल सुबह तेरा बेटा मेरे ऑफिस आया, शाम को मुझे पता चला, रात को तेरी फैमिली का पता लगा, सुबह फ्लाइट में दिल्ली आया, दोपहर को तेरी बीवी से बातचीत की, शाम को तू मेरी बात समझ गया। काम उम्मीद से जल्दी हो गया। अब मैं निकलूं, वरना तेरी फैमिली मुझे खाने के लिए रोक लेगी। हर्ष, कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है, खा के जाओ ना। फ्लाइट के लिए देर हो रही है, अगली बार खाना खा के जाऊंगा। जी भैया, किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में हाल ही में किसी को धमकी दी थी तूने? हाँ भाई, हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट, उसको लेकर राधे भाई ने किसी को धमकी दी थी। तूने जिसे धमकी दी, याद रखना उसका एक बेटा भी है, और वो किसी मिसाइल से कम नहीं। सरेआम दिल्ली आकर मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही धमकी देकर गया वो। राधे को कुछ मत बताना, ये तुम खुद ही हैंडल करना। ठीक है भाई, मैं उससे निपट लूंगा। ए, चल गाड़ी निकाल। कौन है वो? इस गांव में हमारे आदमी को मारने की हिम्मत किसमें है? गांव में एक लड़का आया है, इस गांव को अपनाकर खुद को हीरो समझ रहा है। गांव में सारे बदलाव उसी की वजह से हैं। लगा था वो एक पैसे वाला सिरफिरा है, पता नहीं था कि एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दिमाग खराब हो गया है। कोई लड़का इस गांव में आकर तुम्हारे ही सामने सब कुछ करता जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। वो जहां भी हो उसे तुरंत पकड़कर यहां लाओ, मैं सबक सिखाऊंगा उसे। यही है वो। ये दुनिया बहुत छोटी है, दोबारा मुलाकात हो ही गई। तो जमीन हड़पने नहीं देगा तू हमें? मैं तो तुम्हारे काले धन का हिसाब लगाने यहां आया था। लिख कर लाया, कहीं गलती से कुछ भूल न जाओ। जिले में 43 हाई स्कूल के मरम्मत करने का फंड हजम कर गया, वापस करो। 11 गांव की खेती के लिए बनाया गया तालाब भी तुमने हड़प लिया है, शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको एक एक पाई लौटानी होगी। नहीं लौटाया तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको।
दिल्ली में मैंने तुझे शराफत से समझाया था, ये देवर कोटा है और देवर कोटा मेरा अपना गांव है। यहां मार दूंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। बहुत हड़प लिया तुमने इस गांव से, सब वापस करो वरना लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम्हारी। पांच साल पहले मैंने इसी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ज्वाइन की थी सर। उसके बाद कई सब इंस्पेक्टर आए और गए, लेकिन आप पहले ऐसे एसआई हैं जो इस केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो भी ड्यूटी के पहले ही दिन। अच्छी बात है, पर मैं एक राय देना चाहूंगा सर, यहाँ थोड़ा आराम से काम कीजिए। ये बहुत डेंजरस एरिया है सर, और जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसकी तो शायद फाइल भी नहीं बनी। ये केस सिर्फ एक अफवाह है सर, मेरे कानों तक भी ये बात उड़ते उड़ते ही पहुंची है। कोई बात नहीं, कभी कभी अफवाहें दिलचस्प होती हैं। तुम बताओ। ये घटना 8 साल पहले घटी थी। मारी, याद है ना वेलू भाई ने क्या कहा था? ए पप्पू, जो वेलू भाई ने बोला वही तो करे ले हैं। तूने अपन की प्रॉपर्टी में हाथ डाला, अपन ने तेरी प्रॉपर्टी फोड़ डाली। शेम शेम पप्पी शेम ब्रो। ये दुकान अपन की भी है क्या मैडम? अपन की पार्टनरशिप वाली बात बताई नहीं इस काले कौवे को। ए पप्पू, सारे पंछी उड़ा दूंगा तेरे। इसने हमसे लोन लिया था, तुम लोग बीच में मत पड़ो। तो गलती तुम्हारी है। इनको लोन देने से पहले भाई से परमिशन ली थी क्या? मुंह उठाकर वसूली करने आ गए। घुसेड़ दूंगा ना। बाद में घुसेड़। ये इनकी दुकान है, मालूम नहीं था। ए व्हाइट शर्ट, इधर आके हम लोग को सफेदी मत दिखा। वेलू भाई ने अपन को लड़ने से मना किया था, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ तुम लोगों की गाड़ी को ही फोड़ेला है, वरना मेरा डंडा और तुम लोगों का सर होता। अभी वट लो सब लोग। आवाज नीचे, आवाज नीचे। ब्लडी इडियट। मारे, एक लड़की के लिए तुम हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। तुम भी तो इससे हफ्ता वसूलते हो, उसका क्या? ये लड़की अपन के एरिया में है, अपन इसे हफ्ता वसूलेगा, इसकी दुकान तोड़ेगा, कुछ भी करेगा अपन की मर्जी। अपने आदमियों को लेकर चुपचाप यहाँ से निकल ले, समझा? मारे, बात यहीं खत्म नहीं होगी। तो ये ले, अब खत्म हो गई। क्या है बे? क्या? चल जा, पिक्चर खत्म हो गई, चल निकल निकल। हमें उन्हें नजरअंदाज करके अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? मारी के एरिया में जा रहे हैं हम। सर, मुझे टिप मिली है कि कबूतर प्रतियोगिता में लीगल तरीके से बैटिंग होने वाली है। आज उन्हें दिखाता हूँ पुलिस की असली पावर। लेकिन सर, बिना उसकी परमिशन के उसके एरिया में कैसे जाएंगे? क्यों? हम पुलिस हैं या वो पुलिस है? जीप स्टार्ट करो। मारी कहाँ है? अभी ये देखो, एक तो बिना परमिशन के इधर घुस आए और ऊपर से मारी भाई का नाम भी इज्जत से नहीं ले रहे हैं। मुझे खबर मिली है कि यहाँ बैटिंग हो रही है। बैटिंग यहाँ? इन्हें किसी ने उल्लू बनाया है। हम तो इधर सिर्फ कबूतरों को उड़ाते हैं, उनको उड़ता हुआ देख के मजा आता है। यहाँ बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं होती है। हाँ। बिना पुलिस परमिशन के ऐसी प्रतियोगिता करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसी वक्त इसे रोक दो और मारी को बुलाओ। और तुम इस भीड़ को हटाओ पीछे। क्या लफड़ा हो रहा है उधर? पीछे हटिए। अपन लोग से प्रोटेक्शन मांगने आए क्या? नहीं मारी। तो फिर पुलिस वाले का इधर क्या काम है? जहाँ गुंडागर्दी होगी वहाँ ये पुलिस वाला भी होगा। गुंडागर्दी? हम तो शांति से इन कबूतरों को उड़ाते हैं, तो आप इसको गुंडागर्दी कैसे बोलते हो सर? हम तो इनको अपने सम्मान के लिए उड़ाते हैं, ना कि बैटिंग के लिए। लगता है आप उनके किसी दुश्मन ने आपको गलत खबर दी है। दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो गलत काम करते हैं।
चले जाइए सर। आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे पास एविडेंस है जो तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। एविडेंस, 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 एविडेंस। बंदर की शक्ल, इधर आ। अरे इधर आना। आजा 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 आजा। जल्दी आ। आजा रे। क्यों बे, पिछले साल तूने चीटिंग की तो तेरी क्या हालत की थी मैंने पता है ना। इस बार तो तेरी एंट्री फीस पर ही मैंने बैन लगा दिया, लेकिन इस बात के लिए तेरे को पुलिस वालों को मेरी झूठी कंप्लेंट देने की क्या जरूरत थी? नॉटी। सुन, यहाँ पे कोई illegal काम नहीं होता। उसने कुछ नहीं बोला है। अरे उसे जाने दे, मुझसे बात कर। आप और अच्छे से जानता है इसको। बोलना, बता ना साहब को क्या याद कर रहा है। डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? सर, कंट्रोल सर। पूछो इससे यहाँ पे कोई गलत काम होता है क्या? व्हाट लो? चलिए सर, चलते हैं। चलिए। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की काट डालूंगा। वो किसी भी कीमत पर शहर में नहीं आना मंत्री चाहिए। साहब, क्या हाल प्रोफेसर अम्मा, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हें आखिरी बार खुश देखने के लिए, क्योंकि वो जंगल से लौटने वाला है। तुम्हें लगता है वो जंगल से वापस आएगा? जंगली जानवर के अलावा वहाँ कोई इंसान नहीं है। ये नगर निगम का पार्क नहीं है, ये नल्ला मल्ला जंगल है। फॉरेस्ट, जंगल में गया वो आदमी टूरिस्ट नहीं है, हंटर, एक शिकारी। ए भाई, ये लड़का लोग कितने जवान दिखते हैं। वो देखो बूढ़ा आदमी, जैसे जैसे पेंशन मिलती हो। क्या मंत्री ने इन्हें ऐसा बनाया है? अरे नंदू, ये हम युवाओं को हरा नहीं सकते। इन बुजुर्गों की कसम क्या करें। तुम चुपके से जाओ और बात कर लो, वरना इन बच्चा लोगों को साला मैं ही देखता हूँ। तुम्हें भरोसा है? रमना, हमें माल उठाना है चेक पोस्ट बंद होने से पहले। हे नंदू। हाँ भाई। तुम तो इनको देखने आए थे। मुझसे कहा था वो बूढ़ा आदमी है, उन्होंने तो मेरी पिटाई कर दी। तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे थे? मुंह नहीं देख रहा था भाई, छुप कर सोच रहा था तुम इन सबको खूब मारोगे।
रमना, हमें माल उठाना है चेक पोस्ट बंद होने से पहले। ये मिलिट्री वाला है, इसे तो बच्चों की तरह पीट रहे हैं। इसे 5 मिनट में खत्म कर देंगे। वो मुझे 3 मिनट में कॉल करेगा। रमना, माल उठाएं क्या? चेक पोस्ट बंद हो जाएगा। क्यों? जंगल में रहने का शौक है, इनके साथ रह के क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? ए रमना, माल उठाएं क्या? चेक पोस्ट बंद हो जाएगा। लगता है इसकी आतंकवादी सटक ली। रमना, हमें माल उठाना था। ये तो माल उठाने से पहले ही मर गया। हम गवाह के साथ रास्ते में हैं। 1 घंटे में कुरनूल पहुंच जाएंगे। Your game is over. मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काम पूरा होने से पहले ऊपर की आमदनी की नहीं सोचते, पहले काम तो पूरा करो। यहां कागज के टुकड़े पे काम नहीं होता, भरोसे पे होता है। करोड़ों की डील भी भरोसे पे होती है, एग्रीमेंट पे नहीं। फिर तो क्यों गलत काम करने लगा? चल फोन लगा, फोन कर और उनका सारा माल वापस पहुंचा। जैकी, माल अभी क्या भी वापस कर दो, जितना कहा है उतना करो। गोल्ड देख के तेरी नीयत बिगड़ गई ना?
जेके, अगली बार ऐसा किया तो तेरी जान ले लूंगा। तेरे लिए तो आधी बुलेट ही काफी है। चल। इमरान भाई, अब भाई ये चंदू और ये राजू। चंदू, राजू, शक्ल से तो दोनों छोटे छोटे लगते हो, लेकिन काम बड़े बड़े करते हो। तुम दोनों बहुत ऊपर जा रहे हो, तुम्हारे पर निकल आए। जहां पहुंच गए हो वहीं रहो, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। हाँ आए। चल जाके सो जा। जानता नहीं है हमको, समझता क्या आपने आपको? चंदू, कुत्ते की मौत मारेगा ना? क्या हो गया यार तुझे? उसने तो एक ही बार कहा था, लेकिन तू 100 बार बोल चुका है। नहीं, बोला क्या था? सिर्फ बोला था ना, करने की हिम्मत नहीं है। चंदू, सो जा यार। तू रात भर नहीं सोया ना? क्या बोला था? तू अभी तक वही सोच रहा है? पागल हो गया है क्या तू? पार्टी पे बेइज्जती करने के लिए बुलाया था ना? कुत्ते की मौत मारेगा ना? तू बोले तो उसे किडनैप करके ले आऊं। वो कमिश्नर की बेटी है क्या? ये जेके है जो ऐसे ही उठा लेंगे? तू जानता नहीं है उसे, बड़ी हस्ती है, बहुत बड़े किले में रहता है। तूने उसे उठा लिया ना? अरे हलवा समझा है क्या? वो कितनी बड़ी हस्ती है, कितने बड़े किले में रहता है, उसे मैं कैसे? नहीं। तूने उठा लिया ना? मैं जानता हूं तूने उठा लिया। कहां है वो? तेरे चेहरे पे लिखा है तूने कुछ तो किया है। तूने उठा लिया ना उसे? हाँ, बोलना, बोलना राजू। हाँ? छोड़ देना। उठा लिया ना? हाँ। कैसे उठा लिया उसे? अंडरवर्ल्ड का दादा अंडरग्राउंड पार्किंग में अंडरवेयर में खड़ा है। कमाल कर दिया तूने। क्यों बे? हमें डरा रहा था, कुत्ते की मौत मारेगा, यही कहा था ना? तुझे लगा पूरा समंदर तेरे बाप का है? कौन है कौन तू? जिसमें जिगर है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। तेरे जैसे कई आते हैं और चले जाते हैं, तुझ जैसे कौवे हमारी उड़ान नहीं रोक सकते। हम चील हैं, ऊंची उड़ान के लिए बने हैं। चंदू बोल, जो धमकी इसने हमें दी थी वही धमकी इसे दे। तू बहुत ऊपर जा रहा है, तेरे पर बहुत निकल आए हैं। जहां पहुंच गए वहीं रह, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अगर तुझे किडनैप कर सकता हूं तो तुझे मार भी सकता हूं। इस बार छोड़ रहा हूं, चलो। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, तुझे जो बदला लेना मेरे से ले, मगर मेरे आदमियों को छोड़ दे। वो लड़का तेरा दोस्त
क्या नाम है उसका? राजू। कहा? बुला उसको। अभी क्या भी बुला उसको। अगर वो नहीं आए तो यहां से कोई बच के नहीं जाएगा। फोन लगा। तो ठीक है ना? क्या समझा था बे तू? हमें मारना इतना किडनैप करता है। धोखेबाजों के धोखे को देख लिया, अब भरोसेमंद के भरोसे को देख। वो आएगा, छोड़ेगा नहीं तुम्हें, एक एक को मारेगा और आखिर में तुझे भी। तेरे ऊपर पहुंचती वो तेरे पीछे पीछे आ जाएगा। किसने मारा? मुझे इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई करीम भाई। सब मेरी गलती है। राजू, मेरी गलती है। राजू, कैसे हुआ ये? किसने किया? किसने किया? कैसे हुआ ये? जवाब दो। क्या हालत कर दी है चंदू की? इसकी ऐसी हालत करने की ताकत किसी में नहीं है। किसने किया ये? कौन था वो? इमरान ने किया। अगर इमरान ने किया है तो बोलो ना। कहाँ मिलेगा वो? खत्म कर दूंगा उसे। नहीं छोड़ूंगा, ठोक दूंगा उसे। ये इमरान ने किया है ना करीम भाई। अगर कोई नहीं जानता वो कहाँ है तो मैं ढूंढूंगा उसे। राजू मेरी बात सुन। नहीं सुनना है मुझे। मैंने कहा ना चल, तू गाड़ी में बैठना। तुझे पता है तू जिंदा वापस क्यों आया? किसके कहने पर? मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं तुझे भी अपने ही हाथों से मारूं। एक छोटी सी गोली से नहीं मरना है तुझे राजू। मैं तुझे खून के तालाब में तैराऊंगा। इमरान भाई से पंगा लिया है तूने, उसका अफसोस तो होना ही चाहिए ना। जानता है तेरे दोस्त को किससे मारा था? इससे।
मौत तेरे सर पर खेल रही है और तेरी हंसी छूट रही है। मेरी मौत या तेरी? तू गेम प्लान बदल सकता है तो मैं तो तेरा बाप हूं। मुझे सिर्फ इमरान चाहिए, हर कीमत पर। मैं उस तक पहुंच कर रहूंगा। इमरान के बिना ये मुंबई होगी तुम चारों की। मैं तुम्हें 100-100 करोड़ का मालिक बना सकता हूं। सोचो कैसा होगा। सोच के तो देखो। तुम लोग सोच क्या रहे हो? गोली मार दो इसको। हीरे को सिर्फ हीरा काट सकता है, आग को सिर्फ आग बुझा सकती है, गद्दार को गद्दारी मारती है। और ये सब मैंने तुझसे ही सीखा है। एक छोटी सी गोली से नहीं मारना है तुझे, खून के तालाब में तैरा कर मारूंगा। इसी से वार किया था ना चंदू पर। धोखेबाजों के धोखे को देख लिया, अब भरोसेमंद के भरोसे को देख। वो आएगा, छोड़ेगा नहीं तुम्हें, एक एक को मारेगा और आखिर में तुझे भी। हमारे ट्रांसमीटर का सिग्नल बता रहा है कि गिड्डा स्वामी का अड्डा वो ये रहा। ये से बाहर एक वीरान जगह पहाड़ियों के बीचों बीच है। कमांडोज रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा। अपना शीश कटा देंगे, जितना भी इस जिस्म में बाकी सारा लहू बहा देंगे, सारा लहू बहा देंगे। इसकी खातिर जो जानेंगे वो करके दिखला देंगे। अपनी धरती के आगे हम सारा गगन झुका देंगे, सारा गगन झुका देंगे। ईमान तिरंगा है, और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सत्यवादी तू बे, दोगले की औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? हमें उसकी सूरत देखनी है, उसकी बहादुरी की चर्चा नहीं सुननी। अरे जंग के मैदान में कोई भी तिस्मारखा बनकर वीर और परमवीर चक्र झटक लेता ही है, लेकिन वो कितना भी बहादुर क्यों न हो, मेरी तलवार की धार से और गोलियों की बौछार से उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। सूर्यदेव सिंह, अच्छा
तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ढूंढ लो इसे। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी, जरा अपने पीछे भी नजर डालो। ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो। दुबे नाम है सत्यवादी। सत्यवादी दुबे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद पेटी भी अच्छी नहीं लगती। अब वो कसम याद करो जो तुमने खाई थी ये वर्दी पहनने से पहले। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। ओ खबरीलाल, आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन खूनी को आपको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है। हमारे नाम की सुपारी खाने वाले को जिंदगी भर दांत चबाने पड़ेंगे। ये हमारे नाम की सुपारी खाने वाले चमगादड़ के खाने पीने का ढाबा कहाँ है खबरीलाल? शहर से 40 मील दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका एक अपना बहुत बड़ा मैंगो फार्म है। आज के समाचार समाप्त हुए। शोबे गंगवा, ये माल जो तू आसाम और यूपी भेज रहा है तगड़ा है ना? तगड़ा क्या सरकार, ये नंबर 1 फसल है, नंबर 1। अरे 25 मीटर दूरी पर जाती हुई गाड़ी को ये ऐसे उड़ाता है। देखा सरकार, ये अपनी बम फैक्ट्री में बना हुआ मैंगो का कमाल। यूपी और असम में आतंक फैलाने के लिए ये माल तो ठीक है, पर मुझे वो माल बता जो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को उसकी गाड़ी के साथ जलाकर उसे राख कर दे। वो भी तैयार है सरकार। ये देखिए छोटा सा हाफुस जो 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिरते ही ऐसा फटता है कि मरने वाले की हड्डियों का सुरमा बन जाता है। ये देखिए। कौन हो तुम? लगता है बब्बन मियां ने कल रात अपनी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, जरा कम दिखाई देता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। बब्बन मियां, हमें तो उसी के हाथों से मरना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा बनाया हुआ आमों का बागीचा तुम सबका अपने हाथों से बनाया हुआ कब्रिस्तान बन जाएगा। तो आओ आगे और पकड़ लो मुझे, मगर इतना याद रखना
कि जहां तुम खड़े हो उस पेड़ से लेकर मैंने अपने चारों तरफ माइंस बिछा रखी हैं। अगर इसके अंदर तुमने पैर रखने की भी कोशिश की तो तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो ये देखो। देखा ब्रिगेडियर, मेरी जंग की शुरुआत और इसकी इंतहा होगी तुम्हारी बर्बादी और हिंदुस्तान का खात्मा। हिंदुस्तान का खात्मा? हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका। वो तो एक ख्वाब ही रहा जो न कभी पूरा हुआ था और न कभी होगा। रहा हमें मारने की बात, तो फिर हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। और फिर तुम जैसे गेंडे की शक्ल की औकात ही क्या? मेरी औकात का पता तो तुम्हें आज ही चलेगा ब्रिगेडियर। मैं भी देखता हूं इन शेर के जबड़ों में कितने दांत हैं। नमस्कार शिवाजी राव वागले। आओ आओ हिजड़े की औलाद आओ, तेरी ही कमी थी। जब तक हमारे देश के हिस्से में तेरे जैसे मंत्री आएंगे ना, हमारे देश का इसी तरह कल्याण होता रहेगा। नमस्ते। वाह प्राणनाथ जी वाह, क्या खूब मिलाई है इन दो देशभक्तों की जोड़ी, जो आज देश के नाम पर एक साथ शहीद हो जाएंगे। कई शहीद होते आए हैं और कई शहीद होते रहेंगे अपनी धरती माँ को बचाने के लिए। लेकिन तुम जैसे लोग जो अपने आप को ही नहीं अपनी माँ को भी दौलत की खातिर बेचते आए हैं, और उनका अंजाम एक गुमनाम लाश की तरह होगा जिसे गिद्ध और चीले नोच नोच कर खा जाएंगे। नोच नोच कर तो हमारे आदमी तुम्हें खाएंगे। मैंने फैसला किया है, आज 15 अगस्त के दिन मैं इस देश को बर्बाद कर दूंगा। आज वो दिन हमारे और तुम्हारे सामने है। ध्वजारोहण को अब सिर्फ 24 मिनट बाकी है और 25वें मिनट में क्या होगा वो तुम सब अपनी आंखों से देखना। प्रलय 1 आउट, रेडी फॉर टारगेट। देखा ब्रिगेडियर, ये है मेरी जंग की शुरुआत। अब तुम सबके सामने ये मेरे तीनों मिसाइल्स ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ कमांड को खत्म करेंगे और हिंदुस्तान पर विदेशी हुकूमत का झंडा लहराएगा। और इस देश की बर्बादी तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। ये देखो।
अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। प्रलय 1 स्टार्ट। दूसरा तीसरा सब मिसाइल चालू कर दो। हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। बाकी बचे तुम। गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे। भून डालो इसे। मैं शिवाजीराव बागले, मराठा मरता है या मारता है। याद है मैंने तुझे एक दिन कहा था, ये 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा। भाग रहे हो जानी? प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले मंत्री ब्रिगेडियर का सलाम नहीं लोगे? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम जैसा गद्दार और कहता है मुझे देखा सर, पहले लात, फिर बात, उसके बाद मुलाकात। नहीं वागले नहीं, पहले मुलाकात, फिर बात, और फिर जरूरत पड़े तो लात। स्टैचू का जाल बिछाकर वो सब गरुड़ा का इंतजार कर रहे थे। मेरा बाप तुम लोगों पर बहुत भरोसा करता है। मैं उसी भरोसे को जिंदा रखने के लिए आया हूं। मेरे बाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है। मैं उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। स्टैचू तो सूर्यवर्धन का बनवाया था, लेकिन वो निकला गरुड़ा का।
पूछ ले भैया। चाचा दुकान कहाँ लगा? आगे आगे ला के देखता हूँ। चाचा आगे ले लो। चलो। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। हम यहाँ कोने में दुकान लगा लें अपनी। किसका माल है रे? खुद का है। परमिशन है तेरे पास? परमिशन तो नहीं। कहाँ से आया रे तू? गुजरात से। ये अपनी बकरी उठा और निकल ले गुजरात। चल चल निकल। अरे क्या हुआ भाई? हम भी यहाँ दुकान लगा लेंगे पीछे। ये समझ में नहीं आता तेरे को? भाई ईद है, कुछ पैसे हम भी कमा लेंगे। दुआ लगेगी आपको। बकरे के साथ साथ तेरे को भी हलाल किया ना तो ज्यादा दुआ लगेगी। चल वैसे अपना एरिया नहीं है वहाँ। ए बैटरी, सुनाई नहीं देता क्या तेरे को? चल निकल इधर से चल। लगता है साले ये कान में भी बैटरी डालना पड़ेगा। ए बैटरी, बैटरी नहीं बोलनी। पंगा लिया भी तो मूसा भाई से। अगर तुझे डेंजर दिख गया था तो भाईजान वाला सिग्नल क्यों नहीं दिया? तू चिल्लाता तो मैं समझ जाता। तूने टाइम दिया था, सीधा तो हाथ छोड़ा। तो मेरी गलती है। अच्छा ठीक है, मेरी गलती। एक लाफे में तो बेहोश हो गया। चल मुंह से इंतजार कर रहा। इंसान के एक कंधे पर फरिश्ता और दूसरे कंधे पर शैतान बैठा होता है। गुस्सा शैतान का हुनर है, इसीलिए गुस्सा हराम है। झगड़ा तो आपके छोटे लोग ने शुरू किया था, हम तो बस धंधा करने आए थे। तेरे बकरों की तो बिरयानी बट रही है, कैसे करेगा तू धंधा? बकरी शेर का खुराक होती है, कारोबार नहीं। वैसे भाईजान कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मेरी अम्मी जान कहती थी। मेरा नुकसान बहुत बड़ा है और भरपाई का वक्त बहुत कम। इनकी दुआ पे मेरा हक है। आपकी इजाजत हो तो बस वही लेके निकलते हैं हम लोग। इधर ये रख, आगे का रास्ता साफ दिखाई देगा। मूसा भाई, एक बिरयानी हम दोनों के लिए भी मिल सकती है। कुल मिला के करीब 3,475 रुपए हैं मेरे हुक्म के। क्या करूं इनका? जयराज को दे आऊं या कासिम मैकेनिक का उधार चुका दूं? मुंह पे लगा नीला हो रहा है। धंधा करने बैठे थे, वसूली वाले पहले आ गए। अबे तू यहां तक आ गया? बम्बई से हाजी भाई ने भेजा है, धंधे की बात करनी है। आना दे आजा। बोल। मेहरबानी का कारण? मूसा को ठोकने का है। मूसा से अपना कोई लफड़ा नहीं।
और ये ठोकना वोकना अपनी लैंड नहीं है क्या? ऑर्डर लेके 2 मिलाना होता ना तो खुद का धंधा करने नहीं निकलता। लेके जा अपना पैसे, चल चल। ये मूसा ने तेरे लिए भेजा है। अबे अभी कह रहा था मूसा को उड़ाना है, अब कह रहा उसका आदमी है। कौन है तू? नवाब नाम है मेरा। मैं मूसा का सादिक हूं। ये तो ट्रेन में भी दे सकता था। हाँ, पर मूसा गहराई नाप के मार डालता है। ये रईसिया, ये पैसे मत ले। जरात के चक्कर में यमराज से दोस्ती। मदार का नहीं है, तेरी बकरी का है। भाई को तेरी वो धंधे और धर्म वाली जो लाइन थी ना, बहुत पसंद आई। और भाई एक बार जिसको पसंद कर लेता है ना, उसको कोई टच नहीं कर सकता है। और अगर हम तेरी मूसा को उड़ाने वाली बात मान लेते तो? मेरे बाएं हाथ का निशाना कभी नहीं चूकता है। खुदा हाफिज। फ्यूचर चल, जयराज सेठ ने बुलाया, तेरा टाइम खत्म। नौकरी पे चल। अपने जयराज सेठ से बोल दे, रईस ने हुक्म बजाना छोड़ दिया, अब अपना टाइम शुरू। मिशन इस मुद्दे को उछालने ही वाला है। बशा से मीटिंग कराओ, मैं बात करूं। जी सर। कितना टाइम लगा दिया? सॉरी सर, बॉबी को नाश्ता करा रहा था। छोड़ दो उसे। कैसे छोड़ दूं सर, बहुत फ्लर्टी है। किसकी बात कर रहा है? बॉबी माई डॉगी। अरे मैं डॉगी की नहीं, हसमुख भाई और पार्टी की बात कर रहा हूं। सर पेपर पेन प्लीज सर। ये क्या है? पेपर और पेन। अरे वो तो दिख रहा है। सर जो अभी आपने बोला वो राइटिंग में दे दीजिए, तुरंत छोड़ दूंगा। क्या राइटिंग? इट्स एन ऑर्डर मजमूदार, रिलीज देम। सर मेरा नाम जयदीप अंबालाल मजमूदार है। अंबालाल मेरे स्वर्गवासी पिताजी हैं। वो भी ऊपर से आके हसमुख भाई और उसकी पार्टी को छोड़ने की बात करेंगे, फिर राइटिंग में लूंगा, फिर आपको राइटिंग में दे दीजिए सर, छोड़ दूंगा। राइटिंग में मिलेगा तेरा ट्रांसफर ऑर्डर। निकल यहां से। इसे फतेहपुरा भिजवा दो, सारी अकड़ निकल जाएगी। जैन सर। सर सूरती घारी आपको बहुत पसंद है ना सर? क्या बात है रामलाल, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। छुट्टी चाहिए क्या? नहीं सर, बेटा हुआ है। बधाई। नाम क्या रखा है? फैजान। बाप रामलाल, बेटा फैजान। बड़ा सेकुलर है रे तू। मैं नहीं सर, रईस बाप बनाया, उसने ये न्योता आपको भेजा है। न्योता भेजा तो जवाब भी भेज देना सर। बच्चे का बाप बना है, गुजरात का नहीं। ये कहां जा रहा है दतला? मेरा फेवरेट है। साइड हो ना। किसी सलीम शूटर को जानता है क्या? हाँ, मर्डर हो गया उसका कल। देखा है, मातम मना रहा था। ये गया तेरा कालूपुर, ये गया तो फिर टल्ली। फोटो डल।
ये गया तू, और ये गया तेरा कबर सादिक। तेरा गेम खत्म। 302 में तू अंदर गया, और सबूत की चिंता मत कर, सबूत तो मैं खोद के निकाल लूंगा। दे दिया अरेस्ट दे। अरे सलाम वालेकुम मजमूदार साहब, कितने दिनों बाद नहीं? कहिए, मिलने आए हैं या रेड करने? वैसे इत्मीनान रखिए, अपनी दुनिया में सब लीगल। बोतलें बेच बेच के कॉलोनी बना रहा है, इससे ज्यादा लीगल क्या होगा? आजकल दिन अच्छे चल रहे हैं तेरे। दिन और रात लोगों के होते होंगे मजमूदार साहब, शेरों का जमाना होता है। अरे अपनी दुनिया की चाय तो पी कर देखिए। इधर आ बच्चे, शायद आपका देखने का नजरिया बदल जाए। चीयर्स। मेरे लिए जो तो कल था वही आज भी है। थोड़ा बदलाव तो आया मजमूदार साहब। अब आप एमएलए का फोन नहीं सुन पाएंगे। ना 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 ना, तेरा फोन सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मैं यहाँ का एसपी क्राइम हूँ अब। यकीन मानिए, इस बार आपके ट्रांसफर के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं, सच। जानता हूं, तेरे तो सारे हाथ कट गए अब। इसलिए समझाने आया हूं, कोई भी मौका मत दे देना। पहले कब दिया था मौका, जो अब दूंगा। अरे सुनिए तो एसपी साहब, कहें तो यहां अपनी दुनिया में आपके लिए घर बुक करवा दो। बुकिंग तो मैं करवाऊंगा तेरी अपनी दुनिया में। गरुड़ा की मौत की खबर दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी। एक बार फिर केजीएफ में विद्रोह के काले बादल मंडरा रहे थे। रॉकी गरुड़ा को मारकर केजीएफ पर कब्जा जमा चुका था। एक तरफ अधीरा केजीएफ पर कब्जा करने के लिए हमला करने की तैयारी में था, और उधर इनायत खलील को केजीएफ का पता चल चुका था। गरोड़ों को मारकर रॉकी ने केजीएफ पर कब्जा कर लिया है। अब मुझे मुंबई ही नहीं, केजीएफ भी चाहिए। भाई, बहुत वक्त बाद आपने मौका दिया है, आप मुतमईन रहें। मुंबई भी हमारा होगा और केजीएफ भी। रॉकी कहीं भी मिले, ठोक देना साले को।
अच्छा तो तू मुन्ना फाइटर है जिसे खलील ने भेजा है? हाँ, मैं हूँ वो मुन्ना फाइटर, तेरी जान दे। उनका तो सिर्फ बैंड बजाया था, तेरी तो अपन पूरी बारात निकालेगा रे। मारना, मार मार। बस इतना सा, यही था। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। अबे तू तो अकेला था ना, ये कौन है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं खेल रहे हम, ऐसा नहीं होगा। अकेले आओ, अकेले उसको साइड में। हाँ हाँ। अल्लाह की कसम मैं नहीं था भाई, रोकी भाई, मैं नहीं था। अरे मुन्ना फाइटर, तू तो बड़े लील रखता, तू बड़े तो रम खाता। तुझे कोई इनके खुदा बन के रहना है, तुझको करता हूँ मैं यकीन। नारे नारे इनायत खलील महल में अकेला है। खलील, आज तो तू गया। किसका? हाँ हेलो, क्या? रॉकी, बैठ जा। खलील, अपन ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि तू अपन को मारने की कोशिश करेगा। रॉकी, तेरे काम करने का जो तरीका है उसका मैं कायल हो गया हूँ। देख, तुझे भी KGF चाहिए और मुझे भी KGF चाहिए, दोनों मिलकर दुनिया पर राज करते हैं। हलवा है क्या? कितनी लाशों को सीढ़ियां बनाकर अपन ने ये मकाम हासिल किया है, भूल जा। जंगल में शेर सिर्फ एक होता है और मैं गीदड़ों से दोस्ती नहीं करता। रॉकी ने इनायत खलील को मारकर अपने रास्ते का कांटा हटा दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था एक और बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी।
खिलाफ बगावत करता है। भाई भाई मुझे माफ कर दो, भाई मुझे माफ कर दो। मैं माफी नहीं करता, इस दुनिया से ही साफ करता हूँ। रामपुर में अब भी कई जगह हफ्ता वसूली जोरों पर है। यहाँ छोटे छोटे व्यापारियों से अपने फड़ लगाने के पैसे लिए जाते हैं। ऐसा ही देखा गया रामपुर की मंडी में। जिसने भी हफ्ता दिया अगला हाथ उसका कटेगा। आज से हफ्ता बंद। पूते हुए हाथ तूने काटा क्या? मेरे भाई को हाथ लगाया था उसने। मैं तुझे आज से तेरा किस्सा खत्म और मेरी कहानी शुरू। सबर कर, तेरा भी टाइम आएगा। टाइम तो हर किसी का आता है, मेरा दौर आएगा। महाराज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी हो। डरिंग है? बंदूक दिखा के डराता है क्या? बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ, डराने के लिए नाम ही काफी है। हमारे त्यारा चियाची मुंबई ऐश कर। ऐश नहीं, राज करूंगा। कैतान ने गायतोंडे से हाथ मिला लिया। कैतान का उड़ना बंद कर, गायतोंडे अपने आप जमीन पर आ जाएगा। चलती रेस में घोड़ा नहीं बदलता। घोड़ों के रेस में गाधे पर दाव लगाया तूने। तेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, तू नहीं। अमर्त्य राव ने एक रेप्यूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट को बीच सड़क मार दिया। 10 करोड़ उस पुलिस वाले को जो अमर्त्य राव के सर में गोली डालेगा। क्या लगता है सर, अमर्त्य मरेगा? सवाल ये नहीं कि अमर्त्य मरेगा, सवाल ये है कि 10 करोड़ का मैं करूंगा क्या। उस चूहे को बोलो बिल से बाहर निकलने को। धोखे की खासियत है कि देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। अर्जुन को जो हुआ उसके बाद अब अमर को कोई नहीं रोक सकता। मेरी गोली से बचने के लिए तुझे बार बार खुशकिस्मत होना पड़ेगा और मुझे सिर्फ एक बार। तो फिर देखते हैं आज किस्मत तुझ पे एक बार मेहरबान होती है या मेरे हिस्से के मौका में है। अभी एक मौका बाकी है। जिस दिन किस्मत ने आपका साथ दिया और आपने उस प्लेयर को मारा, तब कम से कम मैं बोल सकूंगा कि मैंने मौत से हाथ मिलाया था।